गुप अंधेरा है, आवाज आ रही है बचाओ बचाओ। दूर पानी में कोई डूबते हुए लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है और जो ग्रामीण ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पुलिस वहां पर मौजूद है और वो डूबते हुए शख्स को बचाने नहीं दे रही। ऐसा ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस वीडियो में जो बचाओ बचाओ कह रहा है वो है वसीम, जिसकी उम्र है 22 साल। वसीम की मौत को लेकर के जबरदस्त हंगामा हो रहा है। पुलिस का कहना है कि रुड़की उत्तराखंड के गंग नहर थाना क्षेत्र में रहने वाला वसीम 24 तारीख की देर रात अपनी स्कूटी में गौ मांस लेकर आ रहा था। गौ मांस यानी गाय का मांस लेकर आ रहा था। पुलिस के स्क्वाड ने, गौ रक्षक स्क्वाड ने जब उसका पीछा किया तो वो भाग गया और भागते भागते वो तालाब में कूद गया और डूब करके मर गया। ये पुलिस की थ्योरी है। वहीं वसीम के परिवार का कहना है कि वसीम तालाब में डूब करके नहीं मरा है, बल्कि पुलिस ने पहले वसीम को पीटा और पीट करके उसे उसके पैर बांधकर तालाब में डाल दिया और वो तालाब में डूब करके मर गया। परिवार का कहना है कि वसीम बॉडी बिल्डर था। वो तमाम बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन्स में मेडल भी जीत चुका था और अपना जिम चलाता था। वो माधोपुर गया था अपनी बहन के यहाँ पर, वहां से लौट करके आ रहा था और वहां पर पुलिस ने उसको रोका। किस वजह से रोका ये नहीं पता और फिर पुलिस ने उसको पीटा और पीट करके उसको बांध करके तालाब में डाल दिया। अब पुलिस को इस पूरे मामले में परिवार ने, जो वसीम का परिवार है, उसने एक शिकायत दर्ज दी है और उस शिकायत में उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। वो शिकायत हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं और परिवार क्या कह रहा है ये भी बताएंगे, सुनाएंगे। और ये पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है अंत तक, क्योंकि इसमें ऐसे तमाम सवाल भी हैं जो इस पुलिस की थ्योरी पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। अपनी कंप्लेंट में परिवार कह रहे हैं कि वसीम सोहलापुर गाड़ी अपनी बहन के घर माधोपुर गया था और रात्रि में वापस लौटते समय उप निरीक्षक शरद सिंह, कांस्टेबल सुनील सैनी, प्रदीप सैनी व अन्य 3 पुलिसकर्मियों का नाम नहीं मालूम है, एक राय होकर बिना किसी वजह के रास्ते में रोककर कब्रिस्तान के पास ग्राम माधोपुर में मारपीट करनी शुरू कर दी। मारते मारते सड़क के निकट तालाब में डाल दिया। अनेकों प्रयास के बाद भी उसको निकलने नहीं दिया और सुनकर मौके पर पहुंचे सूफियान पुत्र दिलशाद, सोनू पुत्र इस्लाम व अन्य ग्रामीण वासियों ने जब वसीम को बचाने का प्रयास किया तो पुलिस कर्मियों द्वारा धमकी देते हुए कहा गया कि यहां से चले जाओ वरना तुम्हें गोली मार देंगे। उक्त घटनाक्रम के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा वसीम को जान से मार दिया गया। उक्त प्रकरण में संलिप्त सभी पुलिस कर्मियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जाए। ये वसीम के परिवार वालों ने शिकायत पुलिस को दी है। अब वसीम के परिवार वाले क्या कह रहे हैं ये सुनिए। हमारे एक दोस्त पत्रकार साथी रॉबिन सिंह चौहान, जो कि पंचायत रिपोर्टर चलाते हैं, उन्होंने परिवार से बात की है, वो सुनिए और उसके बाद हम आपको उनकी आवाजें भी सुनवाएंगे जो वहां पर मौजूद थे और जो वसीम को बचाने के लिए गए। उनको पुलिस ने क्या कह के धमकाया उनकी जुबानी भी बताएंगे। सब आरोप लगा रहे हैं। पहले सुनते हैं कि परिवार वाले वसीम के क्या कह रहे हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं पंचायत रिपोर्टर के इस मंच के साथ। मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान। इस समय मैं उत्तराखंड के रुड़की के सोहलपुर गाड़ा गांव में हूं और यहां पे 24 तारीख की देर रात एक बेहद दर्दनाक घटना हुई है, जिसमें 22 साल के एक युवक की लाश उसके गांव के पास कुछ किलोमीटर दूर एक तालाब में मिली है। जब पुलिस से पूछा गया, पुलिस का ये कहना है कि वो गौ मांस ले जा रहा था, उसे पकड़ने की कोशिश की गई लेकिन वो भागा, तालाब में गिरा और वहाँ उसकी मौत हो गई। लेकिन जो इस इलाके के लोग हैं, जो परिजन हैं, वो कुछ और कहानी बता रहे हैं, वो कुछ और बात रख रहे हैं सामने, जिससे कई बड़े सवाल
खड़े हो जाते हैं ये इस पूरी घटना पर। और हम इस समय उसी गांव में हैं, उनके भाई जो हैं वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले ये बताइए क्या उम्र थी आपके भाई की और क्या नाम था उनका? मेरे भाई का नाम वसीम उर्फ मोनू था और उनकी उम्र 22 साल थी। क्या हुआ उस दिन? जो पुलिस जो बता रही है कि देर रात वो गौ मांस के साथ उन्हें पकड़ा गया, लेकिन वो भागे और उसके बाद तालाब में डूबकर उनकी मौत हुई। आपको इस बात पर यकीन नहीं है? पुलिस की बात पर आप लोगों को यकीन नहीं है? क्यों यकीन नहीं है और हुआ क्या था? पुलिस जो भी इल्ज़ाम लगा रही हो बिल्कुल झूठे है, बेबुनियाद है, ऐसा कुछ नहीं है। इस इलाके में आप किसी भी बॉडी बिल्डर से जाके पूछ सकते हैं उसका क्या काम था। अभी कुछ महीने पहले ही वो जिम वहाँ पे गया था बॉडी शो के लिए, पंजाब भी खेल के आया, देहरादून भी खेल के आया और उसका जिम है ननेड़े अड्डे पे ही है बिल्कुल। अभी 2 महीने पहले सिस्टर की शादी हुई थी माधोपुर गाँव में, तो उसके घर गया हुआ था 11 बजे, लगभग 11:30 बजे अपना जिम बंद करने के बाद। लड़के भी गवाह है, जो लड़के वहाँ जिम कर रहे थे वो भी चीज़ के गवाह है। तो वहाँ से अब इतनी दूर तो है नहीं, लगभग 1-1:30 बजे के करीब वहाँ से जैसा लौटा तो पुलिस वहाँ खड़ी थी या क्या था हमें पता नहीं। तो पुलिस ने उसे गाली गलौज करी और उसके साथ मारपीट करी, उसे इतना पीटा कि उसे अधमरा कर दिया। और जब ये दिखा कि हाँ ये मरने वाला है, उसके पैर बांधे और पैर बांधने के बाद उसे तालाब में फेंक दिया। और कुछ जो वहाँ के पड़ोसी लोग हैं उन्होंने बचाने की कोशिश करी तो उन्हें मोजर दिखा के पिस्टल उनके यहाँ रख के उन्हें बोला कि अगर तुम इसे बचाओगे तो तुम्हें गोली मार देंगे। आप ये कह रहे हैं कि उनको मारा गया, तो जब आपने मारा गया उनके पाँव बांधे गए, इस तरीके की बात आप कह रहे हैं, लगा कि इसके साथ मारपीट की गई है? पैरों में रस्सी बंधी हुई थी, दांत टूटा हुआ था और जो होंठ है ना ये पूरा जबड़ा जैसे या तो कोई बंदूक के पीछे से मारते या कोई डंडा, और सर पे बहुत निशान थे, एक आँख फूट रही थी, पीछे यहाँ पे बहुत सारा ब्लड लगा हुआ था, खून जख्म हो रखा था बहुत बड़ा। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि पुलिस ने हत्या करके उसे फेंका है, बिल्कुल साफ तौर पर लोग बता रहे हैं। वीडियो है हमारे पास, हमने सबने लाइव वीडियो चलाई, लाइव वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, वीडियो हमारे पास है। हमने किसी भी तरह की कोई पुलिस से बदतमीजी नहीं करी, थोड़ी बहुत ही नोकझोंक हो जाती है, हमारा भाई है। भाई पहले हुई थी या उसी दिन हुई है? उसी दिन थोड़ी बहुत ही हल्की फुल्की, नहीं तो किसी को ठीक है, वो आवेश में आके उस समय गुस्सा था आप लोगों में, तो इसलिए अब पुलिस ने हम पे झूठे मुकदमे करे, कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी इस तरह की कोई वो नहीं हुई जो पुलिस दिखाना चाह रही है। और पुलिस हमारे पे दबाव बनाना चाह रही है, हमें फ़ोन कर रही है, कभी पुलिस की गाड़ी आती है गाँव में कुछ तेज़ निकलती है, कभी वो चेतक वाले आते हैं, तो किस तरह का दबाव बनाना चाह रही है पुलिस हमारे पे। आपने वसीम के परिवार वालों, वसीम के भाई की बात सुनी। उनका कहना है कि वसीम के बारे में सब जानते हैं, वसीम बॉडी बिल्डिंग करता था, उसकी गौ मांस की तस्करी से कुछ भी लेना देना नहीं था और वो जानते हैं कि गौ मांस खाना अपराध है। फिर भी ये भी कह रहे हैं वो कि अगर उसने किसी भी अपराध में लिप्त था भी तो क्या उसका पैर बांधकर उसको डुबोकर मार दिया जाएगा? ये सवाल उठा रहे हैं वसीम के परिवार वाले। अब बात करते हैं उन ग्रामीणों की जो वहां पर जब बचाओ बचाओ की आवाज आई तो वहां पर वो गए, क्योंकि जब पुलिस पीछा कर रही थी तो हल्ला हंगामा हो गया और वो कहने लगे जा करके पुलिस वालों से कि वो बचा करके वसीम को पुलिस के हवाले कर देते हैं, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि यहां से चले जाओ वरना गोली मार देंगे। ऐसा उन ग्रामीणों का आरोप है। रॉबिन ने उन ग्रामीणों से भी बात की है, उन ग्रामीणों से आपकी बातचीत सुनवा देते हैं। सरफराज भाई ये बताइए कि एक तो वो जो तालाब है उससे दूर आपका घर कितनी दूर है, आप वहाँ पर थे और क्या क्या हुआ था, आपने क्या देखा? सर हमारे 5-6 मकान हैं, इसे साइलेंट कर लो तो। जी 5-6 मकान हैं और मैं छत पे पड़ा था, ठीक सो रहे थे आप? सो रहा था तो एकदम आवाज़ आई 1 बजे के और 1:30 बजे के बीच में कि पकड़ो पकड़ो चोर चोर। ठीक है, तो हम सब ऊपर आए तो छोटा भाई नीचे पड़ा था अपनी वाइफ के पास, वो सब गेट खोल के बाहर आ गए। 1-2 धोबी आए, एक हलवाई आया, 2-3 लड़के जुला होके आए, तो एकदम वो बाहर आए तो हमने देखा एक पुलिस वाला तो हमारे घर से थोड़ा सा आगे था, दिलसाद के मकान के सामने। ड्रेस में थे? नहीं, सिविल वर्दी में थे वो, मतलब पुलिस, मतलब ये हम नहीं जानते पुलिस वाले थे क्या थे वो, ठीक है। और एक था इधर सामने वाले रास्ते पे, आंगनवाड़ी वाले साइड पे। हमने पूछा भाई क्या बात, बाहर निकलती सर? अगर जी हम पुलिस है। और मैं कहा उन्होंने खुद काम पुलिस है? हाँ, उन्होंने बोला कि हम पुलिस हैं और ये बदमाश है। मैं कहा जी ठीक है। तो उन्होंने फिर हमें बोला अग भाई अंदर चले जाओ, सड़क पे कोई नहीं हुआ ना, सड़क पे कोई आया तो गोली मार देंगे। बस ये कह
कह के हम अंदर चले गए। फिर हम जाकर अपने छतों पे खड़े होकर देखते रहे। तो वो लड़का घास में मतलब घास में ऐसे घास है वो उसके जोड़ के बराबर में, तालाब के बगल में जो घास है, किनारा जो है जी, बेसिकली, किनारा उसमें दुबका बैठा हुआ था, पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था। अचानक फिर उसे क्या दिमाग में आई, उसने आराम से तैरना शुरू कर दिया, जबकि वो लाइट मार के देख रहे थे। लेकिन उन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी, 2 ही बंदे थे वो, कि जाके उसे पकड़ ले। 2 पुलिस वाले थे शुरू में। हाँ, बस पुलिस वाले थे या कौन थे वो देखो हम नहीं जानते। अच्छा। हाँ, सिविल वर्दी, सादी वर्दी में, सादी थे, मतलब वर्दी नहीं थी, वर्दी नहीं थे, लेकिन वो कह रहे थे कि हम पुलिस वाले। हाँ, हम पुलिस वाले हैं और ये बदमाश है। अच्छा, वो तैरने लगा। तैरने के बाद में तैरता वो उधर जा रहा था दूसरी साइड। तो उधर एक बुजुर्ग थे जुलाहे के, चिरागू नाम है उनका, असली नाम तो मैं उनका जानते हैं, चिरागू के नाम से ही जाना हूँ मुझे। तो उसने लाइट खोल ली और वो सामने आ गया। उन्होंने देखा उसने उधर को जा रहा उसके घर के सामने। तो उसे बोल, उनका घर किनारे पे है, जी जी, तालाब के किनारे, जिस तरह वो भागा, जहाँ पे से उसकी बॉडी निकाली जी गई, जी, बॉडी से इधर आंगनबाड़ी केंद्र के बगल वाला मकान। जी सर जी। तो सर वहाँ पे उसे बोला चाचा तू भी जेल जाएगा अगर जो तूने इसकी मदद करी। तो उस बंदे ने उसकी कोई मदद नहीं करी, वो खड़ा रह गया। फिर वो जैसे किनारे से थोड़ा सा पहले पहुंचा, आगे सामने एक और खड़ा था, वहाँ पे एक बंदा और खड़ा था। एक तो इधर आ गया, एक वो घूम के उसके आगे पहुंच गया, जहाँ पे वो जा रहा था, जहाँ पे वो जा रहा था उसके सामने आ गया। उसके सामने आने के बाद में वो बंदा उससे भी डर गया, क्योंकि ना तो हम तो उसका जाने थे कि वो कौन था कौन नहीं, वो तो हमें सुबह पता चला है वो कौन था कौन नहीं। तो उसने एकदम आवाज़ लगाई दर्दनाक, अब बचाओ बचाओ। हम छत पे सुन ही रहे थे, जो एक वीडियो भी आ रहा है शायद रात का, जो वीडियो वायरल हो रहा है। जी जी जी। तो फिर हमने कहा, मैं ऊपर ही था छत पे, मैं कहा सर हम इसे बचा लें, आप इसे पकड़ के लेके चले जाइए, वरना ये डूब के मर जाए। आपने कहा? जी, मैंने कहा। उसने कहा अब जाओ निकाल लो उसे। अब जैसे कि हम भाग के गए तो मेरे से पहले एक लड़का और पानी में वहीं पे कूदा हुआ था मोहल्ले का, वो लेकिन उसमें घास में फंस गया, जो तालाब के किनारे जो घास था वो उसमें फंस गया, जैसे कि वो करता रहा। अच्छा, मेरे से पहले जैसे वो पहुंचा हुआ था वो आगे निकला, इतने में वो बैठ गया और मैं किनारे तक ही पहुंचा था, उनके पास तक। एक और जो वहाँ पे खड़ा हुआ था बंदा, बस वो वहीं का वहीं डूब गया। तो आपने सुना कि रॉबिन ने बात की उन ग्राम वासियों से जिन्होंने बचाओ बचाओ वाला वीडियो भी रिकॉर्ड किया, और उनका बताना था कि कैसे वो बचाने के लिए गए और फिर उनसे पुलिस ने क्या कहा। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में एक अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है। वसीम के पास स्कूटी में थैली में तमाम मांस था, गौमांस था, और उसके पीछा किया गया। वसीम भागा और वो तालाब में डूब करके मर गया। उसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस वालों को बंधक बनाया, मारपीट भी की। तो लगभग 150-200 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर दिया, जो कि उस गांव वाले थे। पुलिस का कहना है कि वसीम के साथ जो है वो पुलिस ने मारपीट नहीं की और वो गया और डूब करके मर गया। परिवार का कहना है कि वसीम तो तैर लेता था और तालाब तो बहुत छोटा था। तालाब की तस्वीरें भी हम आपको नजर दिखा रहे हैं। तो आइए पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले में सुन लेते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपना वर्जन दे रहे हैं। पहले पुलिस का वर्जन सुनिए, उसके बाद कुछ सवाल हैं जो हम आपके समक्ष रख करके छोड़ जाएंगे आपको उन सवालों के साथ। 25 तारीख को माधोपुर गांव में एक युवक के तालाब में कूदने से मृत्यु होने की बात हुई थी, और इस संबंध में डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा थी। रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें युवक की मृत्यु का कारण पानी में डूबने से होना बताया गया है, एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग। इस संबंध में सोशल मीडिया में कई लोगों के द्वारा भ्रामक टिप्पणियां और पोस्ट किए जा रहे थे, जिसमें ये कहा जा रहा था कि गोली लगी है, दांत टूटे हैं, पैर बंधे हुए थे। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना तो गोली लगने के बारे में कोई बात आई, ना ही दांत टूटे होने की कोई बात पाई गई, और ना ही उसके पैर बंधे हुए थे, क्योंकि वहाँ पर तमाम सभी लोग थे, उपस्थित थे। जब शव निकाला गया था तो पैर बंधे होने नहीं पाए गए। तो इस तरह की भ्रामक टिप्पणियों से लोग बचें, ताकि हमारा जो सामाजिक सौहार्द है और सामुदायिक सामंजस्य है वो दुष्प्रभावित ना हो। ऐसा करने वालों के लिए अपील है, अपेक्षा है कि वे इससे बचें, अन्यथा उन्हें विधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सर, इस परिवार में सुना पहले भी मुकदमे दर्ज हैं? हाँ, पूर्व में ये जानकारी आई है कि जो मृतक युवक है उसके और उसके पिता के विरुद्ध 2020 में भी गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था,
और इनके परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध भी अभी तक लगभग इनके चाचा के विरुद्ध आधे दर्जन गौकसी व अन्य मामलों के, इनके चचेरे भाइयों के विरुद्ध किसी के विरुद्ध 4, किसी के विरुद्ध 6 मुकदमे अब तक प्रकाश में आए हैं। सभी थानों से जानकारी एकत्र की जा रही है कि और क्या क्या मामले इनके विरुद्ध पंजीकृत हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में अलीम नाम के सोहलपुर गाड़ा के ही एक व्यक्ति के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक PIL दायर की गई थी और उस PIL में इसी बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि गौकसी की घटनाओं से वो व्यथित हैं और गौकसी की घटनाओं के कारण नालियों में जो रक्त बहता है वो उन्हें पीड़ा देता है। इस पर रोक लगाई जाए। निरंतर जो पुलिस की कार्रवाइयाँ हैं वो चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। पुलिस के वर्जन के अनुसार जो FIR दर्ज की है पुलिस ने, उसमें पुलिस कह रही है कि इंस्पेक्टर शरद सिंह ने स्कूटी और कथित गोमांस की वीडियोग्राफी भी की है। इसके बाद उन्होंने वहां आने और मांस के परीक्षण के लिए रात 3:09 पर रात 4:12 बजे कई पशु चिकित्सा अधिकारी को कॉल किया गया, लेकिन कोई नहीं आया, ये लिखा गया है। तो एक सवाल उठ रहा है कि पुलिस को कैसे पता, अगर उसके स्कूटी में मांस था तो वो क्या गौ का मांस था? ये पुलिस को कैसे पता चला? क्यों पीछे भागी पुलिस वसीम के? ये एक सवाल है। और पुलिस का यह भी कहना है, जो FIR में लिखा हुआ है, जो पुलिस की तरफ से FIR की गई ग्रामीणों के खिलाफ, भीड़ ने हमें चारों ओर से घेर लिया, धक्का मुक्की की और गाली गलौज करने लगी, बंधक बनाकर हमारे साथ मारपीट की। वहां भीड़ पुलिस पर आरोप लगा रही थी कि हमने एक युवक को गोली मारकर तालाब में फेंक दिया है। 100 से 150 लोगों की भीड़ ने उस स्कूटी और बरामद मांस को गायब कर दिया। यानी जो स्कूटी है और मांस को गांव वालों ने ही गायब कर दिया, ताकि गांव वाले इस पूरे प्रकरण को पुलिस द्वारा हत्या का प्रकरण बना दें। ऐसा पुलिस कह रही है, जो FIR दर्ज है, सरकारी डॉक्यूमेंट है। अब ये सब सारी बातें, लेकिन कई सवाल हैं जो आपको आप बता देते हैं और आप सोचिए कि उन सवालों को लेकर के आप अपने जहन में, जब पूरी आपने परिवार की बात सुनी, आपने पुलिस की बात सुनी, आपने ग्रामीणों की बात सुनी, तो इन सवालों से आप क्या जहन में सोचते हैं और क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पहला सवाल, घटनास्थल का जो वीडियो सामने आया है, उसमें वीडियो में बॉडी को निकाला जा रहा है वसीम की। तो जब वो वीडियो हम चला नहीं सकते हैं, जो वसीम की डेड बॉडी है उसमें यहाँ दांत के पास चोट के निशान है, आंखों के पास चोट के निशान है, यहाँ से खून लहूलुहान है। तो परिजनों का कहना है कि वसीम को पहले पीटा गया, उसके आंख के नीचे की हड्डी टूटी हुई है, इसके दांत टूटे हुए हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि हमने मारपीट नहीं की। और ये भी कहा जा रहा है, अधिकारी कह रहे हैं कि भाई 4-5-6 घंटे बॉडी तालाब में थी, तो हो सकता है कि मछलियों ने खा लिया हो। तो क्या मछलियां सिर्फ चेहरा खाएंगी? ये भी एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि पुलिस ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया है, और ऐसा पुलिस कह रही है FIR में, जिसमें पुलिस स्कूटी और उसके पास मांस बरामद करने का दावा है, और अगर FIR में देखें तो पुलिस ने रात 1:30 बजे पहली बार वसीम को भागते हुए देखा था। उसके बाद ये वीडियोग्राफी की गई। खास बात है कि वीडियो में अजान की आवाज़ आ रही है, जो कि सुबह 4 बजे होती है। ये कुछ सवाल हैं। फिलहाल हम ज़्यादा सवालों पर बहुत गहराई में, क्योंकि जांच चल रही है, परिजन ये भी कह रहे हैं कि आखिर वसीम की टी-शर्ट कहाँ गई, क्योंकि पुलिस के अनुसार उन्हें देखते ही वसीम स्कूटी छोड़कर तालाब की ओर भागा। हालांकि जब बॉडी गोताखोरों ने निकाली तो वसीम के शरीर पर कोई टी-शर्ट नहीं थी। तो ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल पा रहा है। हम आपको इन सवालों के साथ छोड़े जाते हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि वसीम खुद डूबा या उसे डुबो दिया गया।